आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के भूगोल के चैप्टर नंबर 10 देखने वाले हैं, जिसका नाम है बिहार संसाधन एवं उपयोग। बिहार संसाधन एवं उपयोग। इस चैप्टर की बात की जाए तो अभी वर्तमान समय में इस चैप्टर से 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि यहाँ पर क्वेश्चन की संख्या 6 ही होता है, 6 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें जैसे आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव में 80 आपसे पूछा जाता है, जिसमें 40 का जवाब देना पड़ता है। उस तरीक़ा से देखेंगे तो सभी चैप्टर से प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी जाती है, तो यहाँ से भी आपको ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलता है। तो बिहार एक छोटा चैप्टर है, लेकिन अगर सभी चैप्टर के कंपेयर की जाए तो इसे पढ़ना सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि बाकी चैप्टर के अपेक्षा यह छोटा है, लेकिन ज़्यादा इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और दूसरी बात है कि जिस राज्य में आप रह रहे हैं उसकी जानकारी भी रखना आपके लिए आवश्यक होता है। इसलिए आज इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सबका विश्लेषण किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके सभी लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और कारण बताए जैसे प्रश्नों के हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है करें कि इनमें किस स्थान पर सीमेंट का कारखाना नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा छपरा। बिहार के जो छपरा इलाका है वहाँ पर सीमेंट का कारखाना नहीं है, जबकि कल्याणपुर, जपला और बंजारी इन तीनों स्थानों पर सीमेंट के कारखाना है। आपको याद रखना होगा कि ये जो सीमेंट है वो सीमेंट के कच्चा मटेरियल होता है, यानी कच्चा माल की बात करें तो वह होता है चूना पत्थर। अब याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बताइए सीमेंट के निर्माण के लिए कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। ये जो स्थान देख रहे हैं आप, कल्याणपुर हो गया, जपला हो गया, बंजारी हो गया, ये सभी स्थान कैमूर के पहाड़ी के आसपास है, और कैमूर के पहाड़ी के आसपास होने की वजह से इन स्थानों में चूना पत्थर जैसे खनिज आपको देखने को मिलेगा। तो इन स्थान पर चूना पत्थर आसानी से मिल जाता है, और जहाँ पे चूना पत्थर होगा वहाँ पर सीमेंट के कारखाना के विकास अपने आप हो जाएगा। तो याद रखेंगे, चूना पत्थर सीमेंट उद्योग के काम में आता है, और यह जो चूना पत्थर है उसका भंडार आपको मिलेगा कैमूर की पहाड़ी में, और कैमूर वाले क्षेत्र से ही कल्याणपुर, जपला और बंजारी ये सभी क्षेत्र स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस उद्योग के कारखानों की संख्या बिहार में सबसे अधिक है। बिहार में खनिज के उद्योग की बात करें तो उद्योग के मामला में बिहार भारत के बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा यानी कि गरीब राज्य है। यहाँ पर उद्योग है ही नहीं, थोड़े बहुत उद्योग है जो काफ़ी अविकसित अवस्था में है। तो उद्योग की बात करें तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा तंबाकू उद्योग। चूँकि बिहार एक गरीब राज्य है, यहाँ पर देखेंगे तो खनिज का भी विकास नहीं मिलेगा। इसी वजह से बिहार में छोटे मोटे उद्योग देखने को मिलता है, जिसमें से सबसे प्रमुख है तंबाकू उद्योग। बाकी बिहार में थोड़ा बहुत कांच उद्योग भी देखने को मिलेगा, जैसे हाजीपुर हो गया, पटना हो गया, हाजीपुर, पटना हो गया, भागलपुर हो गया। इन स्थान में कांच उद्योग देखने को मिलता है। लेकिन कुल मिला के बात कहा जाए तो बिहार में उद्योग की बहुत भारी कमी है। छोटे मोटे उद्योग है, आप याद रखेंगे सबसे ज़्यादा उद्योग किसका है, तंबाकू के हैं। कांच उद्योग भी है, लेकिन ये भी पिछड़े हुए स्थिति में। हाजीपुर, पटना, भागलपुर, इसके अलावा और भी आपको देखेंगे दरभंगा इलाके में, तो वहाँ पर आपको कांच उद्योग देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना में। पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान है। यानी आपसे पूछा है कि पटना में जो चिड़ियाघर है
उस पटना के चिड़ियाघर का नाम क्या है? तो पटना के चिड़ियाघर का नाम यही होगा, संजय गांधी जैविक उद्यान। और कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि जो संजय गांधी जैविक उद्यान है वो कितने एकड़ में फैला हुआ है? तो याद रखेंगे ये 980 एकड़ में फैला हुआ है, 980 एकड़ में फैला हुआ है। पटना से आप दो बात और याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए बिहार के सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है? तो सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय, सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय पटना जिला का ही है। और सबसे अधिक दाल के उत्पादन की बात करें तो सबसे ज़्यादा दाल के उत्पादन भी कौन करता है? पटना जिला करता है। ये भी आप फैक्ट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, दरभंगा के एक शहर का नाम लहेरियासराय किस कारण पड़ा? ये जो लहेरियासराय है ये सबसे पहले याद रखना पड़ेगा आपको कि दरभंगा में है, दरभंगा जिला में लहेरियासराय है। और यहाँ पर पहले अभी भी होता है कि एक लाह होता है, उस लाह से देखेंगे आप लोग तो जो लाठी वगैरह होता है वो बनाने के काम में लिया जाता है। तो दरभंगा के बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो लाह से कुछ न कुछ वस्तु बनाते थे, इसी वजह से वहाँ पर लाह उद्योग बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ गया। और लाह उद्योग होने की वजह से उस स्थान का नाम पड़ गया लहेरियासराय। इसे इसका राइट आंसर हो जाएगा लाह उद्योग की वजह से। नेक्स्ट है, संजय गांधी जैविक उद्यान कितने एकड़ में फैला हुआ? अभी बताया है, ये जो संजय गांधी जैविक उद्यान है वो पटना में है और ये 980 एकड़ में फैला हुआ है। नेक्स्ट है, कांवर झील किस जिला में? ये मोस्ट वीवीआई, इसे याद रखेंगे आप लोग, ये वीवीआई प्रश्न है। जो कांवर झील है यह बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है। याद रखेंगे कांवर झील कहाँ है? तो बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है। भारत के एक व्यक्ति है जिनका नाम है सलीम अली। सलीम अली, इस सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। याद रखेंगे सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। पक्षी के लिए बहुत ज़्यादा ये विशेष योगदान दिए थे, बहुत काम किए थे सलीम अली, इसी वजह से इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये सलीम अली बोले हुए थे कि जो कांवर झील है वो पक्षियों का स्वर्ग है, कांवर झील पक्षियों का स्वर्ग है, इसे याद रखेंगे। ये काफ़ी पूछा जाने वाला प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है ये। नेक्स्ट है, बिहार में कितने अभयारण्य हैं? बिहार में अभयारण्य की बात करें तो उसकी संख्या 12 मिलेगा। बिहार में अभयारण्य कितना है? 12 है। जबकि बिहार में एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर, तो वाल्मीकि नगर बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल उद्यान है। और ये कहाँ पर है? तो ये पश्चिमी चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण जिला में है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन है? रेशम उद्योग की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर। बिहार के भागलपुर रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा याद रखिएगा आप लोग कि एक स्थान है जिसका नाम है कहलगांव। कहलगांव, कहलगांव भी भागलपुर में है और इस कहलगांव में बिजली बनाने का काम किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कहलगांव, कहलगांव जो है, कहलगांव विद्युत केंद्र कहाँ पर है? यह भागलपुर में है। नेक्स्ट है, बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ की लंबाई कितनी है? बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ की लंबाई की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42.71 किलोमीटर। हालांकि इन सब के डाटा बदलते रहता है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछे 10th में तो उसका राइट आंसर यही देंगे 42.71 किलोमीटर। नेक्स्ट है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ? ये भी वीवीआई प्रश्न है, इसे भी याद रखेंगे। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के हाजीपुर जिला में है। बिहार के हाजीपुर में है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। हाजीपुर जिला नहीं, जिला का नाम है वैशाली, और वैशाली जिला के जो मुख्यालय है वह हाजीपुर है। तो भारत में टोटल 18 रेलवे के जोन मिलेगा। उस 18 रेलवे के जोन में एक का मुख्यालय बिहार के हाजीपुर में है और वह रेलवे है पूर्व मध्य रेलवे। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 61.8%। भारत की बात करें तो सबसे निरक्षर जो राज्य मिलेगा, यानी कि सबसे अनपढ़ राज्य, सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य, वह है बिहार। सबसे कम पढ़े लिखे लोग बिहार के हैं, जबकि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग केरल में मिलता है।
तो याद रखेंगे, भारत में जितने भी राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है उनमें सबसे कम साक्षरता दर बिहार की है। सबसे कम साक्षरता कितना है, तो 61.8% है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में नगरों की संख्या कितनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 199। जबकि महानगर की बात करें कि बिहार में महानगर कितना है, तो उसका राइट आंसर होगा एक। मात्र एक ही महानगर बिहार में है जो पटना महानगर है। तो याद रखेंगे, महानगर मात्र एक है और नगर पूछे तो 199 है। हालांकि इसका संख्या हमेशा बढ़ते रहता है, लेकिन यह बात बोला 2011 के अनुसार, तो इसका राइट आंसर आप 199 देंगे और महानगर पूछे तो आप एक देंगे, कौन है, पटना है। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है बिहार में 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि में खेती की जाती है। बिहार में आप लिखिएगा लगभग 53 लाख हेक्टेयर भूमि में खेती की जाती है। ये जो 53 आप देख रहे हैं 53 लाख हेक्टेयर, ये हमेशा ये डाटा बदलते रहता है, तो आप लोग जो भी अपडेटेड डाटा उसे याद करेंगे। लेकिन आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपके बुक में है। तो यदि आपका बुक नया वाला है और उसमें अगर 53 दिया होगा तब 53 ही जवाब देंगे। अगर आपके किताब में कोई और आंसर दिया होगा तब उसी आंसर को फॉलो करेंगे। हमेशा आप लोग अपने बुक वाला आंसर को ही एग्ज़ाम में लिख के आएंगे। तो अभी के अनुसार बात करें जाए तो 53 लाख हेक्टेयर भूमि पर खेती की जाती है, यही इसका राइट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट है बिहार के 10% भाग में वन मिलता है। बिहार में लगभग 7% क्षेत्र पर वन मिलता है। या आपसे अगर 7 की जगह देगा 6.6, तो यह भी याद रखिएगा कि बिहार के मात्र 6.6% भाग पर जंगल मिलता है। और नहीं तो अगर आपको देगा 7% लगभग में, तो 7% क्षेत्र पर जंगल मिलता है। जंगल के विस्तार के मामले में बिहार एक पिछड़ा राज्य है। यानी नई वन नीति जब लागू हुआ था 1952 में, याद रखेंगे, नई वन नीति लागू हुआ था 1952 में। और इसमें कहा गया कि किसी भी क्षेत्र के 33% क्षेत्र पर जंगल होना चाहिए। यानी कोई भी भूभाग है तो उस भूभाग के कम से कम 1/3 क्षेत्र पर जंगल होना आवश्यक। यह क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि बताइए नई वन नीति के अनुसार किसी क्षेत्र पर कितने वन का विस्तार होना आवश्यक है, तो 1.3 या 33%। लेकिन भारत में मात्र 21% क्षेत्र पर ही जंगल का विस्तार है। 33% होना चाहिए, लेकिन भारत में 21%, ये बहुत कम है। लेकिन इससे भी खराब स्थिति बिहार के है। बिहार के मात्र 7% क्षेत्र पर ही जंगल के विस्तार है। तो होना तो चाहिए 33% पर, लेकिन बिहार में मात्र 7% पर है और भारत में मात्र 21% पर है। बिहार के 38 में से 28 ऐसा जिला 38 जिला में से 28 ऐसा जिला है जहाँ पर 1% भी वन नहीं है, यानी कि 0% वन है। तो ये भी याद रखिएगा डाटा। 7% क्षेत्र पर बिहार में जंगल है, 21% भारत में जंगल है, जबकि होना चाहिए 33.5% पर। नेक्स्ट है चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से डैश उद्योग में होता है। याद रखेंगे, चूना पत्थर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप याद रखेंगे सीमेंट उद्योग में जो सीमेंट है वह सीमेंट बनता है चूना पत्थर से। तो चूना पत्थर का उपयोग किसमें होगा, सीमेंट उद्योग में प्रयोग किया जाता है। अगला है ग्रैंड ट्रंक रोड ही राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है। ग्रैंड ट्रंक रोड, इसे हम लोग बोलते हैं जीटी रोड। जीटी रोड, ये जो जीटी रोड है इसका निर्माण करवाया था बिहार के ही एक व्यक्ति, जो एक राजा था जिसका नाम है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी, ये नाम याद रखेंगे। शेर शाह सूरी जीटी रोड का निर्माण करवाया हुआ था। तो भारत में जो NH1 है और जो NH2 है NH2, तो 1 और 2 दोनों को जब मिला देते हैं तो उसी रोड के नाम हो जाता है जीटी रोड। हालांकि वर्तमान में NH1 NH2 अलग अलग हो गया है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछे एग्जाम में तो आप जवाब यही देंगे कि NH1 और NH2 को जब जोड़ देते हैं तो बन जाता है जीटी रोड बन जाता है। अभी NH1 NH2 दोनों का नाम बदल चुका है, लेकिन आप एग्जाम में यही बात लिखेंगे। और ये जीटी रोड कौन बनवाया, तो जीटी रोड बनवाया था शेर शाह सूरी। जीटी रोड का ही पूरा नाम हो गया ग्रैंड ट्रंक रोड। नेक्स्ट है बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है।
बिहार का सबसे नगर हो गया पटना, एकमात्र महानगर कौन हो गया? पटना ही हो गया। मुंगेर में डैश का कारखाना है। मुंगेर भारत में मध्यकाल समय से ही प्रसिद्ध रहा है। ये जो मुंगेर है एक ज़माने में समझिए भारत की राजधानी बने हुआ था, बंगाल की राजधानी बने हुआ था। पहले मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया गया था। अगर आप पढ़ेंगे बाद में तो ये ध्यान रहेगा इस सब बात को। ये जो मुंगेर है बिहार में है और यहाँ पर बहुत पहले बंदूक के कारखाना खोला गया था, बंदूक के फैक्ट्री बनाया गया था, खोला गया था। तो याद रखेंगे मुंगेर में बंदूक का कारखाना है। और मुंगेर में एक जगह है जमालपुर, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। मुंगेर में एक स्थान है जमालपुर, और ये जो जमालपुर है यहाँ पर एशिया के सबसे बड़ा रेलवे वर्कशॉप है। रेलवे वर्कशॉप है, रेलवे वर्कशॉप है। तो याद रखेंगे 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बंदूक का कारखाना क्या मिलेगा? मुंगेर में है, और जमालपुर मुंगेर में ही है। वैसे जमालपुर में एशिया के सबसे बड़ा रेलवे वर्कशॉप है। रेलवे वर्कशॉप सबसे बड़ा कहाँ है? एशिया के जमालपुर में, और जमालपुर मुंगेर में है। नेक्स्ट है तेल सोदा कारखाना डैश नामक स्थान पर विद्वान है। चूँकि ये बात हो रहा है बिहार के, तो बिहार में एक स्थान है बरौनी, और ये बरौनी में तेल सोदा कारखाना स्थित है। बरौनी में खाद के भी कारखाना है, बरौनी में बिजली भी बनता है, और बरौनी में तेल सोदा कारखाना भी है। तो तीनों बात याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछेगा बिहार में उर्वरक उद्योग कहाँ पर है? तो बरौनी में। बिहार में बिजली कहाँ बनता है? तो बिजली देखिए 2-3 जगह बनता है, उसमें से एक का स्थान है बरौनी में। यानी पावर हाउस की बात करें तो बरौनी मिलेगा। नेक्स्ट है जपला में डैश का कारखाना है। अभी बताया था आपको, ये जो जपला वाला इलाका हो गया यहाँ पे चूना पत्थर खूब मिलता है, और जहाँ पर चूना पत्थर मिलेगा वहाँ पर सीमेंट का उद्योग स्थापित हो जाएगा। तो जपला में सीमेंट उद्योग का कारखाना है। अब है कॉलम अ को कॉलम ब से मिलान करना है। पहला है लीची। तो लीची कहाँ के फेमस है? लीची मुजफ्फरपुर के फेमस है। इसे शाही लीची बोलते हैं, और इस लीची को बहुत ज़्यादा विदेश में भी सप्लाई होता है, निर्यात किया जाता है। तो ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इन सब देश में लीची का निर्यात होता है, और इन लीची से वहाँ पर उच्च क्वालिटी के शराब बनाया जाता है, और ये यूरोपीय देश में प्रसिद्ध है। ढाका नहर की बात करें तो यह ललबकिया नदी पर है। ढाका नहर ललबकिया नदी पर है। रेशम उद्योग का संबंध भागलपुर से है, भागलपुर में याद रखिएगा आप लोग, रेशम उद्योग के लिए फेमस है। और साथ ही साथ भागलपुर में कहलगांव है, इस कहलगांव में विद्युत का निर्माण होता है, बिजली का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन पूछे कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र कहाँ है? तो कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र भागलपुर में है। अब है गया, पावापुरी और बोध गया। यह जो तीनों स्थान बिहार से संबंधित है, और तीनों जगह पर्यटन स्थल है, यानी तीनों जगह पर घूमने वाला स्थान है। आपको पता होगा कि जो बोध गया इलाका था यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। इन सभी जगह पर कहीं ना कहीं समझे कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, और हजारों लोग विदेश से और अपने देश से घूमने जाते हैं। तो ये तीनों स्थल हो गया पर्यटन क्षेत्र, घूमने वाला स्थान हो गया, पर्यटन क्षेत्र हो गया। अब 10.40 करोड़ यह 2011 में बिहार की आबादी था। बिहार 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की आबादी कितना था? तो बिहार की आबादी 10.40 करोड़ था, यानी कि लगभग समझिए कि 10.5 करोड़ था। जनसंख्या की बात करें तो बिहार भारत के तीसरा बड़ा राज्य है, यानी जनसंख्या के मामला में बिहार का स्थान भारत में तीसरा नंबर पर आता है। जबकि क्षेत्रफल की बात करें तो भारत में बिहार का स्थान 12वें नंबर पर आता है। तो ये दोनों बात याद रखेंगे। जब क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में बिहार का स्थान 12वां है, और जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपको यूपी में मिलेगा, फिर मिलेगा आपको महाराष्ट्र में, और तीसरे नंबर पर आता है बिहार। इसके अलावा 2 बात और याद रखेंगे। ये जो बिहार है, यह बिहार प्रति व्यक्ति आय के मामला में सबसे नीचे राज्य, यानी कि सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार में है। अभी आपको बताए थे सबसे कम साक्षरता दर भी बिहार में है। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय भी आपको बिहार में मिलेगा। उद्योग भी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम उद्योग है। मुख्य रूप से बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, इन्हीं सब का क्या है? उद्योग है। एक और बात याद रखिएगा, बिहार के क्षेत्रफल याद रखेंगे 94,163 वर्ग किलोमीटर।
94,163 वर्ग किलोमीटर, ये हो गया बिहार के क्षेत्रफल, इसे भी याद रखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जितने ऑब्जेक्टिव है उन सबका विश्लेषण किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कारण बताए, लघुत्तरीय प्रश्न और जो अति लघुत्तरीय प्रश्न होता है उन सब की व्याख्या करेंगे। आपका काम है कि जो भी एक्स्ट्रा बातें बताई गई है, या तो आप लोग भारती वन के बुक में, अगर ऐसा बुक है आपके पास तो वहीं पर आप लोग नोट कर लेंगे, या अच्छे राइटिंग में आप लोग किसी कॉपी में नोट कर लेंगे और 2-3 बार रिवीजन करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछता है, और आने वाले जो भी आप कंपटीशन के एग्ज़ाम तैयारी कीजिएगा तो बिहार से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।